आज हम इस नवरात्रि के पर्व पर पांचवा और छठवां अध्याय हम आपके समक्ष रखेंगे। पांचवें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति है और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा है और छठवें अध्याय में धूम्रलोचन का वध है। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामदेव स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र में पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु में शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों को आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर के जिसका प्रागट्य हुआ है, उन महासरस्वती का मैं निरंतर वंदना करता हूँ, निरंतर ही भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड से आकर के सचीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्यों, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं के अपमानजनित राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग पर राज्य करने लगे। अपराजित देवी का स्मरण किया फिर देवताओं ने और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया के स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रणा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूप देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैतित्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वांगी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा परा दुर्गा, संकट में परा उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी के हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता और कृति देवी बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपा में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भूतेच्छा छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै व्याप्तितव्यो नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेदं व्याप्यं स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी चैतन्य से संपूर्ण जगत की व्याप्त करने स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल के अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याणकारी साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा हमारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी तथा इस नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों का स्मरण की जाने वाली तत्काल संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उस समय पार्वती देवी गंगा के जल से स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी, उन्हीं के शरीर से शिवा देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ के पराजित हो यहाँ पर एकत्रित हुए ये समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं और कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर के बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है और उनकी सब प्रकार से वहां पर बहुत अच्छी सब ढंग से उसको बताया और उसने वैसा उत्तम रूप कहीं भी नहीं देखा है, ऐसा भी कहा। और असुरेश्वर, आपके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? केवल स्त्री के रूप में वह नहीं है, उसको भी आप प्राप्त कर लीजिए। वह देवी कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों तो वह रत्न है,
उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों से प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों के मणि, हाथों, घोड़े, जितने भी रत्न हैं, सब इस समय आपके पास शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पराजितात वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा तथा सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जूता हुआ वह विमान भी आपके प्रांगण में शोभा पा रहा है। वह रत्नभूत अद्भुत विमान पहले से ब्रह्मा के पास था, अब आपके यहाँ पर है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र से भी आपको किंज किन्नी नाम की माला भेंट की है, केसरों से शोभित और जिनके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ और पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। देवेश्वर, मृत्यु की उत्कांतिता से नाम वाली शक्ति से अपनी छीन ली है। वरुण का पास समुद्र से होने वाले इस प्रकार रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो स्त्रियों में रत्नभूत कल्याणमयी देवी हैं, वह क्यों नहीं आप अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड का यह वचन सुन करके शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम जाओ, हमारी आज्ञा से उससे बात करना और जैसा उपाय हो उसको लेकर के यहाँ शीघ्र आओ। वह देवदूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया। मधुर वाणी में वह वचन बोला। दूत बोला, देवी, महादैत्य शुंभ तथा इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता है। संपूर्ण देवताओं में परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि आप संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार क्षेत्र में है। देवता भी मेरी आज्ञा मानते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार क्षेत्र में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत और हाथियों में रत्न के समान है। मैंने छीन लिया है क्षीर सागर के मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च सर्वा मिला है, वह भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है। प्रकट हुआ था, देवता और पैरों पर पड़ करके मुझे समर्पित कर दिए हैं। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास से सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार में ऋषियों में रत्न मानते हैं, अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों से सुंदरी, तुम मेरे और महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं कि दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत की धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। क्या बोली? देवी ने कहा, दूत, तुमने यह कहा यह तनिक भी मिथ्या नहीं है, सब बात सत्य है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले प्रतिज्ञा कर रखी हूं कि मुझे जो संग्राम में जीत लेगा, मेरे अभिमान को जो चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ यहाँ पर पधारें और मुझे जीत करके स्वयं ले चलें। दूत ने बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हुई हो, सामने से ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा रह सकता है। देवी, अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध नहीं कर सकते तो तुम अकेली ही कैसे ठहर सकती हो। जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर के कैसे अकेली युद्ध करोगी। इसीलिए तुम मेरे कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चलिए।
और नहीं तो आपका गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब केस पकड़कर घसीट कर ले चलेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैं पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अतः अब जाओ और मैंने जो तुमसे कहा है वह उनसे कहना, जो उचित होगा वे करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वत्रिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। धूम्रलोचन वध खटो अध्याय। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग से निवास करने वाली परोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं और नागों के फणों से शोभित होने वाली मणियों की विशाल माला में उनकी देहलता उद्दसित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला, कुंभ, कमाल और कमल लिए हुए उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह वचन सुनकर दूत ने बड़ा आश्चर्य हुआ। दैत्यराज के पास जाकर के समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर के जाओ और दुष्टा के केस पकड़ करके घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने वाला यदि कोई खड़ा होता है, देवता, वच, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर के वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंच करके उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा, ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलती हो तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्य राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर जो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों की शक्ति से और फरसों से वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भर करके भयंकर गर्जना करने लगा, गर्दन वालों और हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों और पंजों से मार से कितनों को, अपने जबड़ों से कितनों को, महादैत्यों को पकड़ करके ओट से और दाढ़ी से घायल कर दिया और मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाला और कितने थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से कितनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ करके उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन तथा महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा और चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत सी सारी सेना लेकर के वहां जाओ। देवी के झूठे पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार इसको लाने में संदेह हो तो युद्ध के इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों के समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। इस दुष्ट की हत्या होने से मारे जाने तक अंबिका का बांध करके साथ ही शीघ्र में लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वत्रिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। कल जो है चंड और मुंड का वध और दूसरा अध्याय कहेंगे। आज 5वां और 6वां अध्याय 2 कहा है। आप इसको जरूर सुनिएगा। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है। जय माता दी।